मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज 9th क्लास के बच्चों के लिए उनकी बुक से एक लेसन लेकर आई हूं जिसका टाइटल है द हैप्पी प्रिंस और इसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हैप्पी प्रिंस स्टूड इन द सेंटर ऑफ द सिटी। हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो सेंटर में खड़ा था, शहर के बीचों बीच खड़ा था। इट स्टूड ऑन ए टॉल पिलर और वो एक बहुत बड़े स्तंभ के ऊपर खड़ा हुआ था। It looked bright and it was all covered with the thin sheets of gold. और यह बहुत ही चमकीला लग रहा था और ये पूरा पतली पतली शीट से बना हुआ था गोल्ड की और बहुत ही चमकीला लग रहा था। He has sapphire in his eyes and a ruby was fitted in his sword handle. इस पुतले के आंखों में नीलम जड़े थे और उसके हाथ में एक तलवार थी जिसके हैंडल में रूबी नामक जो रत्न होता है वो जड़ित था। The happy prince saw the ugliness and the miseries of the city. और हैप्पी प्रिंस इतनी ऊंचाई पर था कि वो वहाँ से शहर की पूरी बुराइयों को देख सकता था और जो लोग वहाँ परेशान थे उनके दुखों को वो देख सकता था, मिजरीज को वो देख सकता था। He wanted to help them but was helpless. और वो स्टैचू जो था हैप्पी प्रिंस का वो उन लोगों के दुखों को दूर करना चाहता था परंतु वो असहाय था, वह कुछ नहीं कर सकता था। One night a swallow sat at the feet of the happy prince. और एक रात एक अबाबिल नामक पक्षी उस स्टैचू के पैरों में आकर बैठ गया। द टीयर्स ऑफ प्रिंस फेल ऑन हिम। और अबाबिल पक्षी के ऊपर इस हैप्पी प्रिंस के आंखों से आंसू आकर गिरे। द स्वेलो फेल्ट सरप्राइज टू सी दैट टीयर्स वर कमिंग फ्रॉम द आईज ऑफ ए स्टैचू। और यह देखकर पक्षी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि एक स्टैचू की आंखों से आंसू आकर उसके ऊपर गिरे। The happy prince told the swallow to take out the ruby from his sword and go to give it to old seamstress. और हैप्पी प्रिंस ने इस पक्षी से कहा कि तुम मेरी तलवार के हैंडल में रूबी जड़ित है उसे निकालो और एक बूढ़ी कपड़ा सिलने वाली है उसे दे आओ। The old seamstress was poor lady. और वो दर्जिन जो कपड़े सिलने वाली है वो एक गरीब महिला थी। She needed money because her son was ill and wanted oranges. और उसे पैसे चाहिए थे क्योंकि उसका लड़का बीमार था और वो संतरों की इच्छा कर रहा था, वो संतरे उससे मांग रहा था खाने के लिए। But his mother could not afford. परंतु उसकी माँ उसे नहीं दिला सकती थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। The swallow flew towards the poor seamstress. और पक्षी उड़कर उस गरीब महिला के घर गया। He saw that the poor lady was embroidering on a satin gown. और वह वहाँ पर जाता है उसके घर और देखता है कि वो बूढ़ी औरत एक सैटिन के गाउन पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई का काम कर रही है। He placed the ruby on the table and fanned the boy's head. और वह वो रूबी ले जाकर उसके घर में एक मेज पर रख देता है और उसके लड़के के सिर पर अपने पंखों से हवा करता है। Then he flew back to the prince. और फिर वह उड़कर प्रिंस के पास आ जाता है। The next night the prince again requested Swallow to pick out one sapphire from his eyes and asked him to give it to the writer. और अगली रात वह हैप्पी प्रिंस फिर से उस पक्षी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी आंख से एक नीलम निकाले और एक राइटर के पास जाए और उसको वो नीलम दे आए। द राइटर वॉज अनेबल टू कम्प्लीट हिज प्ले ड्यू द बिटर कोल्ड। और राइटर अपना प्ले ठंड के कारण लिखने में असमर्थ है। सो ही वॉन्टेड टू गिव इट टू हिम। और इसलिए हैप्पी प्रिंस चाहता है कि वह नीलम वह उस राइटर को दे आए। द स्वेलो फ्लू टूवर्ड्स द पुअर राइटर एंड प्लेस द सफेयर ऑन द विदर्ड वायलेट। और वह पक्षी उस राइटर के घर जाता है और वहाँ पर मुरझाए हुए वायलेट बैंगनी कलर के फूल होते हैं उनके पास रख आता है। देन द स्वेलो केम बैक। और फिर वह पक्षी लौटकर उसी हैप्पी प्रिंस के पास आ जाता है। नाउ द प्रिंस थैंक्ड हिम एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गो अगेन टू हेल्प लिटिल पुअर गर्ल। और फिर से हैप्पी प्रिंस उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर से एक बार उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम एक बार जाओ और एक छोटी लड़की जो कि बहुत ही गरीब है उसकी मदद कर कर आ जाओ। हर मैचेस हैड फैलन इन द गटर। और वो बताता है उसे पक्षी को कि उस छोटी लड़की की माचिस गटर में गिर गई हैं। शी वॉज क्राइंग बिकॉज हर फादर वुड बीट हर फॉर नॉट ब्रिंगिंग मनी। और वो लड़की माचिस बेचती है और उसकी माचिस
गटर में गिर गई हैं और वो रो रही है क्योंकि उसके पिताजी उसको काफी पीटेंगे क्योंकि वो पैसे नहीं लेके जा सकती, तो इसलिए इसके पिता उसे पीटेंगे और यह सोचकर वह लड़की रो रही है। द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वेलो टू गो एंड गिव हर अनदर सफायर फ्रॉम हिज सेकंड आई, और इसलिए हैप्पी प्रिंस उस पक्षी से विनती करता है कि तुम मेरी आंख का दूसरा नीलम भी निकाल लो और उस छोटी लड़की को वो नीलम दे आओ। द स्वेलो फ्लू अवे एंड गेव द सेकंड सफायर टू ए लिटिल पुअर गर्ल, और पक्षी उसकी आंख से नीलम निकालकर उस छोटी लड़की को दे आता है। The happy prince gave both his sapphire to help others. Now he could not see anything. और वह हैप्पी प्रिंस अब कुछ नहीं देख सकता क्योंकि उसने अपनी आंखों के दोनों नीलम दूसरों की सहायता के लिए निकलवा दिए हैं। दोनों नीलम उसने दान कर दी हैं, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं देख सकता, वो अंधा हो चुका था। द स्वेलो डिसाइडेड टू रिमेन विद हिम, और इसलिए वो पक्षी डिसाइड करता है कि वो उस हैप्पी प्रिंस के पास ही हमेशा रहेगा। द प्रिंस आस्क्ड हिम टू गो अवे टू इजिप्ट, और प्रिंस उसे कहता है कि तुम इजिप्ट चले जाओ, जहाँ पर तुम्हें जाना है तुम वहाँ पर अब जा सकते हो। अभी मेरे काम हो चुके हैं, मैंने जिनकी मदद करवानी थी वो करवा ली है तुमसे, अब तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से और तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। बट द स्वेलो रिफ्यूज्ड हिम टू गो एंड स्लेप्ट एट हिज फीट, और पक्षी उसको जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पास ही रहना है, मुझे अब कहीं नहीं जाना। नाउ द स्वेलो वेंट टू द सिटी लेन्स एवरी नाइट एंड नोट्स द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द पुअर, और अब वह पक्षी हर रात शहर की गलियों में घूमता और लोगों की दयनीय स्थिति को नोटिस करता और फिर आकर हैप्पी प्रिंस को बताता। देन ही रिपोर्टेड इट टू द प्रिंस, और फिर वह आकर सारी स्थिति प्रिंस को बताता। द प्रिंस आस्क्ड हिम टू टीयर ऑफ हिज गोल्डन शीट्स ऑफ हिज बॉडी एंड गेव इट टू द पुअर, और प्रिंस ने उसे अनुमति दी कि तुम मेरी सारी गोल्डन शीट्स को मेरी बॉडी से, मेरे स्टैचू से उखाड़ लो और उन सभी गरीबों में बांट दो जो इनकी दयनीय स्थिति है, जो परेशानी में है, उन सभी को ये शीट्स तुम बांटाओ। द पुअर लिटिल स्वेलो हैड बिकम वेरी वीक विद कोल्ड, और अब पक्षी था वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, वो ठंड के कारण बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, उसकी कंडीशन खराब हो चुकी थी। ही वॉज अबाउट टू डाई, और वो अब मरने वाला था। बट ही वॉन्टेड टू डाई एट द फीट ऑफ द प्रिंस, परंतु वह इस हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू के कदमों में ही मरना चाहता था। ही बेड हिम गुड बाय, और उसने उसे अंतिम अलविदा कहा। द नेक्स्ट डे द मेयर ऑफ द टाउन काउंसलर पास्ड बाय द स्टैच्यू, और अगली सुबह वहाँ का जो मेयर था टाउन का वो इस स्टैच्यू के पास से गुजरा। ही लुक्ड एट हिम एंड रिमार्क्ड दैट द स्टैच्यू हैड बिकम वेरी ओल्ड, और वह उस स्टैचू के पास खड़ा होता है, उसके पास देखता है उसे रुककर और कहता है कि ये स्टैचू बहुत ही पुराना हो चुका है, अब ये यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। सो इट वॉज नॉट प्रेजेंटेबल देयर, तो इसलिए वो यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये बहुत ही पुराना हो चुका है। दैट्स व्हाई ही ऑर्डर्ड हिम टू पुल डाउन एंड एट लास्ट ही वॉज थ्रोन ऑन ए डस्ट हीप, और इसलिए वो मेयर वहां पर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस स्टैचू को यहाँ से उखाड़ डालो, यहाँ से हटा डालो, और आखिरकार वह स्टैचू जो वहां पर कूड़ा का ढेर लगा हुआ था वहां पर गिरा दिया जाता है। द डेड स्वेलो वाज आल्सो लेइंग देयर, और वहीं पर वो मरा हुआ जो अबाबिल पक्षी था वो भी पड़ा हुआ था एक साइड पर, और वहीं पर वो स्टैचू भी गिरा दिया जाता है। और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। आप सभी का